पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के छोटे से गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह के 6:45 हो चुके हैं और सुबह का जो भी रूटीन होता है पशुओं का, और कुछ नहीं, सिर्फ पशुओं का रूटीन खत्म हुआ है। और संस्था वाले की गाड़ी अभी ऊपर वाले गाँव में गई है, तो जैसे वो गाड़ी आएंगी तो हम उसको पशुओं का दूध, आप कह भी रहे थे ना कि इतना दूध का क्या करते हैं, तो हम कामधेनु संस्था को दूध देते हैं और बाकी पशुओं से दूध निकाल दिया है और पशुओं का रूटीन खत्म हुआ है अभी सुबह सुबह ही। और इस तरफ गौरी के लिए दरिया बन रहा है, बाकी पशु आराम कर रहे हैं। और गौरी की जो बछड़ी है ना वो एक खुली, वो नंदनी के साथ मस्ती कर रही थी, तो वो मैंने थोड़ा सा शूट करना था ना, तब जाकर मैंने सोचा चलो 3-4 दिन हो गए ब्लॉग भी शूट नहीं कर रखा है, तब जाकर ध्यान आया कि चलो ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। 3-4 दिन जो हमने काम निपटाया ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और उसके लिए हम 10-15 दिन लेट हो चुके थे, इसलिए कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। सुबह फ़ोन घर में और खुद खेत में, क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं 4 दिनों से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर रखा है। आज शूट कर रखा है और जो भी हमारे 4 दिन की प्रोग्रेस है वो मैं आपको आज के ब्लॉग में बता दूंगी। पर सबसे पहले सुबह सुबह ना पशुओं को दिखा देती हूँ, सभी पशुओं को। 3 पशु अंदर हैं, सींग वाली गाय और बच्चों और कट्टू अंदर ही है। और इनको बाहर लाना पड़ता है सुबह, क्योंकि इनको वैसे शाम को अंदर रखते हैं ना, सुबह लाना पड़ता है क्योंकि इनको इनकी माँ के पास बांधना होता है। और ये वाली भैंस जो है ना ये वो देती है दाने के साथ, दाना देना पड़ता है इसको तब देती है। इन्हें अपने मतलब कट्टे कई एज रखती है, बाकी सारे जो है ना इनको बांधना पड़ता है इनकी माँ के पास, तब जाके इनको बाहर निकाला है। क्योंकि सुबह सुबह है ना मक्खी होती है तब नहीं निकालते पशुओं को बाहर, और शाम को निकालते हैं थोड़ी देर, फिर छोटे पशुओं को अंदर कर देते हैं। बाकी बड़े पशु ना बाहर रहते हैं सारे, देखो सब बैठे हुए, छोटे वाली भैंस, बड़े वाली वृंदा और गौरी, गौरी भी बैठ रही है ना। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि गौरी को हमें दो भाई, हमने देनी है। और जो जिसको भी चाहिए होगी और जो भी रेट सही लगाएगा ना उसको दे देंगे गौरी को, गौरी वृंदा जो भी चाहिए होगी। तो ऐसे गौरी है ताज़ा सुई हुई थी, क्योंकि लोगों को ताज़ा सुबह वो पशु चाहिए होता है। तो चलो बैक कैमरे से मैं 3-4 दिन की प्रोग्रेस बताती हूँ। और फिर अभी काम भी करना है ढेर सारा, और गाड़ी भी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, मेन काम तो ये है कि गाड़ी आने वाली है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये हमारा लहसुन ना ये वाला ख़राब हो चुका, जो हमने घर का बीज लगा रखा था ना वो ये वाला है। तो ये था क्या है, ओवर हो गया था, तो इस तरह से खिलना नहीं चाहिए खेत में, उससे पहले निकाल देना चाहिए था। तो बीच बीच में ना कोई कोई खिल गया है तो ऐसा खिलना नहीं चाहिए मतलब। तो इसलिए हम लेट हो चुके थे। ये अपने घर वाला बीज है इसलिए इसको अलग से रखा हुआ है। और जो हमने खरीद कर बीज लाया था वो जगह जगह पर रखा हुआ, क्योंकि बीच बीच में ना मौसम भी ख़राब चल रहा था। और इस तरफ गौरी के लिए दलिया, गौरी के लिए दलिया पूरे 45 दिन, 1.5 महीना। तो ये गौरी के लिए दलिया, एक दिन फीका नमकीन और मीठा। और इस तरफ है मेथी जो हमने काट कर रख दी है। और ये हुई हमारे राई, ये भी ख़त्म हो चुकी थी, पक चुकी थी और झड़ चुकी थी, पंछियों ने गिरा दी थी नीचे, तो जो भी बची थी लाई। और ये है कसूरी मेथी। और इस तरफ है धनिया, जो कि इस बारी ना काफ़ी देर लगा दी धनिया में बीज लगने के लिए। अभी भी इसमें इतना बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा, ये पर मैं ले आई हूँ। और इसको निकाल के ना थोड़ा बहुत हो ही जाएगा जैसा भी होना था। और अब चलते हैं लेंटर के ऊपर, क्योंकि पहले ना लेंटर वाला दिखा लेती हूँ और फिर कुछ अंदर भी रखा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना बड़े परेशान हो गए। तो ये रही हमारे 4 दिन की प्रोग्रेस। ये लहसुन था हमें निकालने के लिए, तो इसके लिए कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर रखा। सुबह जल्दी निकल जाना, शाम को देर तक काम करते रहना। और ये भी अपने वाला ही बीज है बीच में, और अंदर भी है, वो भी दिखाऊंगी मैं। पर मैं ना पहले दूध की बाल्टियाँ खाली कर लेती हूँ, क्योंकि जीप आने वाली है, आ गई है। और जैसे ना मौसम ठीक हुआ तो बहुत तेज़ धूप हो गई है। सुबह सुबह जो काम निकल गया सो निकल गया, और दिन को फिर इतनी तेज़ धूप लगती है, ऐसा लगता है जैसे चक्कर ही आ रहा है। तो इसलिए सुबह सुबह ही काम निपटाना होता है, जो भी ज़रूरी होता है। और सुबह सुबह का मौसम कितना शांत शांत जैसा होता है, आंखों में आज ना सोजिश है, पता नहीं क्यों है। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे हमने लहसुन वगैरह साफ़ किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था हमारा लहसुन लगाने का, निकालने का, और इसको तैयार किस तरह से करना है। सुबह सुबह लोग पूजा करते हैं, और पंकज के पापा जी ने भी कर दी है, वो गए हैं मंदिर के पास, घर में पूजा कर दी है। अब हमने खेतों में भी जाना है, पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए, फिर पता क्या है 9-10 बजे आने हमने, फिर करना है हमने पशु अंदर। उतने को अभी पशु आराम कर रहे हैं। अब ये 9 बजे के आसपास उठेंगे, जितने को ये उठेंगे उतने को एक जन आ जाएगा नीचे खेत से। चलो जी, गाड़ी आ चुकी है और मैं भी जाती हूँ नीचे, दे लेती हूँ दूध। ऊपरले वाले गाँव से आ गई है गाड़ी।
बाल्टियाँ धोने के लिए बाहर। और आज हमारे लिए पनीर आ गया है काम देने वाले की तरफ से, पैसे कटे जाते हैं इसके। तो चलो इतना विश्वास है कि ये शुद्ध चीज़ है, अपने ही दूध का, जो हम किसानों का दूध जाता है ना उसका बनता है, बिल्कुल साफ सुथरा। मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन में और यहाँ से ले जाऊंगी प्याज निकाल के, क्योंकि प्याज नहीं बचा हुआ है। और अब अपनी फसल भी होगी ना, अब नहीं लाना दुकान से। देखो जितना ले जाऊंगी, जितना चाहिए उतना। आदमी के लिए रोटी बननी है तो 3 बेजू बहुत है, तो कुछ तैयारी कर लेते हैं सब्जी की, फिर चपाती लगानी जब आएंगे खेत से, तभी तभी ताज़ा ताज़ा। और ये वाला लहसुन बच गया था बताने के लिए, तो ये मैंने पुराने घर के ऊपर वाली छत में रखा हुआ था, और ये मतलब जब मौसम ख़राब चल रहा था तब निकाल दिया था इसको, ये वाला। ओ भाई सी, वो बाप रे बाप, छोटी भैंस को क्या हो गया? ए, ओ तू फुक्की तू, इतने मजे से लेटी हूँ, मैंने सोचा पता नहीं इसको क्या हो गया सुबह सुबह। हाँ, डरा दिया। आज सारे पशु जो है ना मस्ती मस्ती से लेटे हो, क्योंकि आज मक्खी भी कम है और सूरज भगवान जी भी निकल चुके हैं, तो थोड़ी देर के लिए ना बैठेंगे बड़े आराम से। और बच्चों भी बीच में बैठा हुआ अपनी माँ के पास। अब ना पता क्या, ये बच्चों ना तो बर्तन में दूध पीता, कैसे भी नहीं पीता दूध, क्योंकि बीच में इसको बुखार आ गया था, और अब ये अपनी माँ के थन में लगाना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन से दूध नहीं पिया, तो हम परेशान हो गए थे भी कैसे न कैसे करके ना ये दूध पी ले। तो इसको फिर लास्ट में ऐसे बांधते हैं ना, और फिर लास्ट में जब हम दूध निकाल देते हैं उसके बाद इसको 2 किलो के आसपास दूध रख देते हैं, तब फिर इसको इस तरह से पिलाते हैं। अब ठीक हो गई है। 2-3 दिन तो इसने हमारे को बड़ी परेशान कर रखा है, मैंने सोचा ही मर जाने, क्योंकि दूध बिल्कुल ही नहीं पिया इसने 2 दिन, 4 डंग। तो लगभग ये पशु 1 घंटा तक बैठे रहेंगे, धूप सेकेंगे, उतने को मैं चलती हूँ खेत में, थोड़ा बहुत काम निपटा के आती हूँ, फिर जाके इनका काम होगा। तो दस्ताने ले लिए, सेल्फी स्टिक ले लिए, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट भी करना है, पानी भी ले लिया, तसला ले लिया, क्योंकि पत्थर भी उठाने होते हैं खेत में, और साथ में ले लूँगी त्रिपाली और दराटी, क्योंकि पशुओं के लिए हरा घास भी लाना है। इस तरह से पूरे जुगाड़ के साथ जाना पड़ता है खेतों में। भगवान कुदाली और पाइप लाने की ना, वो मैं भूल गई, अब मुझे फिर से जाना पड़ना घर में। तो चलो मैं फटाफट से ले आती हूँ, नहीं तो पंकज के पापा जी से सुबह सुबह डांट लग जाए। नहीं, ये भूलने की आदत कहाँ से लग गई, इतना सामान भूल गई। ये पाइप और ये कुदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जो सामान ले गई ना उससे ज़्यादा ज़रूरी थे, बस उन्हीं को ही भूल गई। मेरा जोगन हो गई रे श्याम तेरी मस्ती में, पर जैसे छोड़ती हूँ। धूप आ गई खेतों में, और इस वाले खेत में हमने दी है सगाई, पानी लगा रखा था शाम को, और सुबह भी लगाया था 4 बजे, और अब इसकी सगाई पूरी हो चुकी है। अब ये टुकड़ा लगाना नीचे को, नीचे वाले खेत में भी देनी सगाई, और जो हमने बाजरा बीज रखा था वो भी धरती पर निकल चुका है। तो चलो इस सामान को यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। ना हो गई रे तेरी मस्ती में। अगर कहीं फंक्शन को जाना होगा ना, तो सारे भजन भूल जाते हैं, और फिर अकेले हुए नहीं, और फिर सारे रिपीट होने लगते हैं, है ना। पता नहीं क्या दिमाग हो गया है, खाली दिमाग हो गया, इसमें भूसा भर गया है। तो सबसे जो ज़्यादा उगने वाली चीज़ है ना, वो है गुम्बर। गुम्बर तो इतने 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 हे भगवान करे, न जाने कितने कितने काट के ले गई हूँ। और इस खेत में नमी हो चुकी है, अब इसमें ट्रैक्टर लगाएंगे, ट्रैक्टर के बाद फिर इसमें मैड़ा देंगे, मैड़ा के बाद फिर इसमें मक्की बीजनी है, कल परसों तक जैसे भी होगा, है ना। तो ये वाला खेत खाली है, ये हमारा फुहारा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, तो इससे बड़ी अच्छी सिंचाई होती है। इस तरफ गोबर स्टोर है, जब हम अदरक लगाएंगे तो वहाँ पे फेंकेंगे, और बाकी जो बचेगा ना फिर उसको चौड़ा चौड़ा करके लगाएंगे गोलदारे में। अब ऊपर वाले खेत में देते हैं ना सिंचाई, तो नीचे को भी आ जाता है पानी, इसमें भी होगी हल्की हल्की सी तरफ भी। और आधा खेत बच गया है, इसमें ट्रैक्टर लगा दिया था, क्योंकि इसमें आलू निकाले थे ना, तो थोड़ी खुदाई हो गई थी आलू निकालते निकालते, और फिर इसमें ट्रैक्टर भी जोत दिया है, तो इसको बोलते हैं हमारे की बासंद हो गई है ना। और पिछले कल हम इस वाले खेत में ट्रैक्टर लगाया था, और ये मक्की के लिए तैयार है, मतलब है ना। सिर्फ इसमें नमी की ज़रूरत है, अगर ऊपर से पड़ जाएगी बारिश तब ठीक है, अगर नहीं होगी
तो इसमें भी पानी लगाएंगे और मक्की बीज देंगे, क्योंकि मक्की का काम निपटा ही देंगे। इस तरह का होता है हमारे हिमाचल में मैडा, है ना। और ये रहा हमारे बाजरे वाला खेत। तो बाजरा तब बीज दिया था जब बारिश वगैरह हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा नमी थी। तो छोटा छोटा सा बाजरा उग चुका है, शायद दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला बाजरा जो है कंप्लीट उग चुका है। अब इसमें पानी की ज़रूरत है, 1-2 दिन के बाद इसमें पानी देंगे। और बाकी बस ये खेत है हमारे यहाँ पे, एक ये बाजरे वाला है और एक ये 3 और एक ये ऊपर वाला 4 और 2 है घर के पास में। तो टोटल हुआ 6 खेत। तो 6 खेतों की खेती बाड़ी भी हमारे 2 जने के लिए ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और लोगों की हेल्प भी लेनी पड़ती है। और आसपास के जो लोग हैं तो वो करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करवाते, करवा देते हैं सभी। और लहसुन निकालने के लिए भी आ रखी थी लेडीज़ें, और 2 मजदूर कर रखे थे हमने लहसुन निकालने के लिए, क्योंकि लहसुन का जो काम है वो 2 दिन में क्लोज किया। एक दिन हम खुद निकाला, पिछले वाले खेत में जो आधा खेत था ना उसमें हमने खुद निकाला, और दूसरे वाले खेत में फिर 2 मजदूर करने पड़े, और 2-3 लेडीज़ आसपास से आ गई थी हेल्प करने के लिए, है ना। इस तरह से हेल्प करवा देती है। तो हमारा जो मतलब मेरा नहीं, हमारा जो आस पड़ोस है ना वो बहुत हेल्पफुल है, हर चीज़ के लिए हेल्प करवा देती है, बहुत अच्छी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे आस पड़ोस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बोलना पड़ता है ना, फिर लोग आ जाते हैं, बिना बिना बोले कोई नहीं आता। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे। अच्छा अभी नहीं, मुझे क्लोज करना है। तो हाँ, गाय के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि गाय बेचनी, हमें देनी, कितना दूध है उसके पास। ऐसे तो मैंने जो हमें लगे हुए ना गाय वाले, उसमें दूध मतलब दूध दूहने के बाद मतलब दूध निकाल कर वीडियो बनाई है कि इतना सा दूध है, क्योंकि उस वक्त हम वजन नहीं करते थे, और अब संस्था को देने लग गए ना, तो अब जो है वजन करना शुरू कर दिया है। तो मैंने बताया था ना आपको कि बछड़ी को हम देते हैं बर्तन में, तो बीच में ना वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर उसको 2 दिन उसने दूध नहीं पिया। मैंने सोचा ना बछड़ी मर जानी, क्योंकि बच्चे ना सभी के, चाहे किसी भी जानवर के बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो फिर उसको लगाना पड़ा गौरी की थन में, पहले दूध निकालना, फिर उसके बाद गौरी के पास मतलब थन में ही लगा देना उसको दूध पीने के लिए। तो उसको 1.5-2 किलो के आसपास रखना होता है, क्योंकि पता क्या है, पहले हमने तोल किया दूध का, तो उसके पास है 7 लीटर दूध, तो 5 लीटर के आसपास हम निकाल देते हैं, बाकी जो है वो फिर उसका बच्चा भी लेता है। और बच्चे के बारे में भी ढेर सारे कमेंट्स होते हैं, इस तरह का नाम रखना, इस तरह का नाम रखना। तो मैं सोचती हूँ ना, बहुत बहुत प्यारे प्यारे नाम दिए, नए नए नाम, प्यारे प्यारे नाम। तो पता क्या फिर मैं सोचती हूँ ऐसा कि लक्ष्मी नाम अच्छा है। ऐसे तो हम उसको बच्चू बुलाते हैं, बच्चू बोलते हैं उसको, बच्चू, क्योंकि वो सारे पशुओं से सबसे छोटी है, तब उसको बच्चू बोलते हैं। तो चलो लक्ष्मी नाम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी याद रहेगा, और जो और नाम है ना वो फिर दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा क्या नाम रखा है। तो चलो ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्मी नाम मेरे को अच्छा लगा, मतलब लक्ष्मी शान भी है बोलने में, और इस ऐसे तो हम बच्चू बोलने लगे हैं उसको। अब देखते हैं, लक्ष्मी ऐसा सोचा है कि लक्ष्मी ठीक है, पर अपनी तरफ से हम बच्चू बोलते हैं, है ना। और तो ये हमारे को देना देखो भाई, गौरी हमने देनी है, जिन्होंने आंगन में आ जाना है और गौरी के पैसे लगा लेने। और कमेंट करने वाले ने पैसे भी बिल्कुल सही लगाए, हमारे मुंह की बात छीन ली उन्होंने। गौरी के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको पशुओं की जानकारी होती है ना, उन्होंने गौरी का रेट अपने आप ही लगा दिया। बस हमारा रेट भी वहीं पे ही है, जहाँ पे आपने कमेंट कर रखे ना वहीं पे है हमारा रेट। ऐसा नहीं कि हम 70,000, 80,000 या 90,000 मांग रहे, ठीक है। तो गौरी के पास 7 लीटर दूध है, और जो आपने कमेंट कर रखे वो रेट वही है हमारा भी। बस उतने पैसे अगर हमारे को कोई दे दे तो गौरी को दे देंगे हम, क्योंकि पशु बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और दोनों के संभालने का फिर बस की बात नहीं है। खेती बाड़ी भी करनी है, इधर उधर भी जाना है, ब्याह शादियों में, रिश्तेदारी में, हर जगह जाना होता है, तो 10 पशु कम नहीं होते। इसलिए सोच रखा है कि गौरी को दे देंगे, क्योंकि लोग पशु बिकता भी तभी है जब मतलब ताज़ा हुआ वो पशु होता है ना, तो उसकी रकम भी बन जाती है, मेहनत करने वालों को भी पैसा बन जाता है, और जिन्होंने ले जाने उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि जैसे ताज़ा हुआ वो पशु हो ना, तो फिर दूध वगैरह संस्था को दिया, कुछ भी जो भी करना हो किसी ने ना, तो उस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। ऐसे बेच में तो हमने वृंदा भी है, ऐसा नहीं। पर अब क्या पता है वृंदा का क्या, वृंदा को काफ़ी टाइम हो गया सुई हुई को, तो फिर उसके पैसे लगने कम ज़्यादा। अब चल जो भी है ना, तो गौरी को सोच रहे हैं कि गौरी को दे देते हैं, और बाकी फिर हो जाना हमारे पास पशु हल्के थोड़े, है ना। ऐसा है, ऐसा सोच रखा है, आगे भगवान जाने, जो भगवान करेगा वही होगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे देने की, अगर नहीं तो नहीं, है ना। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं अपने पशुओं के बारे में ना, तो मुझे इतनी जानकारी मिली अपने व्यूवर से, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और बछड़ी को जिस तरह से बताया उस तरह से दे रहे हैं, तो उसके ना बीच बीच में उसको बुखार आ रहा है, अब थोड़ी ठीक है, अब दोनों ठीक है मतलब फिलहाल। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि निवासी।